मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो रहा था। मैंने जाने की बहुत कोशिश की और घर में कोई नहीं, अकेले होने के कारण घर में छोड़ना उचित नहीं समझा अकेला। और उसका मुझे आज भी वो चीज़ खलती है। कई बार यहाँ से जैसे गाड़ियाँ जाती हैं, फौजी लोग रहते हैं, तो मैं रुक के उनको कभी फल के लिए पूछता हूँ। एक वो जज्बा जो है आज भी अंदर में है। हमारा वार्ड जो है वो विधायक देता है, चाहे आदरणीय बलवीर कनुजा जी हों, आदरणीय ठाकुर दरबार सिंह जी हैं, आदरणीय विद्याभूषण ठाकुर जी हैं, वो भी विधायक रहे, आदरणीय जगन्नाथ यादव जी भी विधायक रहे हैं, अशोक शर्मा जी आदरणीय वो भी सांसद रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर देखते थे लोगों को, और शुरू से एक इच्छा थी कि अपने को लोगों के लिए सहयोग करना है। तो जब हम मीटिंग में गए तो वार्ड में, तो मेरा नाम प्रस्तावित हो गया कि आपको लड़ना है। और टिकट की बारी आई तो मेरी टिकट आदरणीय मोतीलाल वोरा जी ने टिकट दी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट ऐसे आसानी से मिलती नहीं। मेरा वार्ड जो है वो मेरे लिए हर घर मेरा घर है। कहीं भी तकलीफ लगती है, कहीं भी कोई बात आती है, तो उसको निश्चित रूप से, क्योंकि वो भी मुझे उस हिसाब से सम्मान देते हैं। वार्ड में कोई तकलीफ है, कोई बात है, तो एक परिवार सा मिला हुआ है और सबका आशीर्वाद रहता है। और उन्हीं के आशीर्वाद के बल पे मेरा ये मुकाम आज यहाँ तक के है। कितने वर्षों से आप पार्षद हैं? मैं 25 वर्षों से पार्षद हूँ। 99 से मेरा ये जो पार्षद का दौर शुरू हुआ वो आज दिनांक तक, वर्तमान तक। हर इंसान का लक्ष्य रहता है, जैसे ही हम भी प्रयास पूरा करते हैं, दौड़ भाग पूरा करते हैं, और अब जो संगठन का आदेश है तो उसके लिए हमको संगठन से बंधे हुए हैं, पार्टी से बंधे हैं, तो हमको अभी तक मौका नहीं मिला। हमारा प्रयास पूरा है, हम अपनी कार्य योजना लेके जाते हैं, हम बताते हैं कि हमारा ये कार्य रहेगा, ये स्थितियाँ रहेंगी, हम ये काम करेंगे। टिकट नहीं मिल पाई मुझे निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसके लिए राजनांदगांव के निवासियों को प्रणाम करता हूँ। उनका जो आशीर्वाद और उनकी जो मेरे प्रति भावनाएं और उनकी जो मेरे प्रति सोच पॉजिटिव है, वो मेरा एक संबल है, मुझे वो मजबूती प्रदान करता है। इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ, टिकट तो नहीं मिली, जनता की भावनाएं मेरे साथ। आपको क्या लगता नहीं कि महापौर के लिए प्रयास करना चाहिए? तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा, आरक्षण में आएंगे तो बिल्कुल हम भी उसमें करें और यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को भी जिता के ले जाएं, क्योंकि मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ। राजनांदगांव की स्थिति जो है वो बहुत तकलीफदेह है। राजनांदगांव के नागरिकों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा ये 25 साल का अनुभव है कि हम उसको लाने में 2% 3% भी कामयाब नहीं। मैं जब से बात उठा रहा हूँ कि अमृत मिशन योजना में ये स्थिति होगी कि आज नल में जैसे पहले लोग लगाते थे लाइन की, हमारा पानी की बाल्टी है या ये डब्बा है, तो निश्चित रूप से आज 4 साल बाद वही स्थिति होने वाली है। 4-5 साल में ये 5वें नंबर की बाल्टी आपकी है, 6वें नंबर की मेरी है। ये स्थितियाँ फिर आ रही है। हमको जनता ने भेज दिया है, तो जनता थोड़ी रोड में आएगी। जनता ने जनप्रतिनिधि चुन के भेज दिया है, और जनता को यदि कोई तकलीफ आने वाली है या दूरदृष्टि देख रहे हैं कि इससे पब्लिक को नुकसान होगा, तो वो जनप्रतिनिधि कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हमको देखना है, उसको रोक लें। क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि पक्ष विपक्ष की बात आती है, तो हम वो चीज को बोलते हैं कि सत्ता किसी की भी रहे, पब्लिक मैटर में एक होना चाहिए, एक हठ योग होना जरूरी है कि यदि कोई काम को करना है तो बाकी शक्ति ऊपर वाला देता है। आपकी सोच मजबूत होना चाहिए, मेरे ये करना है। माता रानी की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हम उस मुकाम को सफल बनाने का पूरा प्रयास हो जाता है। मैं नहीं मानता कि हमारा राजनांदगांव, मैं बोलता हूँ मेरा राजनांदगांव। तो जैसे मेरा घर है तो वैसे राजनांदगांव रहना चाहिए, तो जैसे मेरे घर की सुंदरता है वैसे मेरे राजनांदगांव की सुंदरता रहनी चाहिए। हम सब मिलकर राजनांदगांव के विकास के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्या उसकी व्यवस्था हो, और कैसे लोगों को हम एक मुकाम तक पहुंचाएं, और राजनांदगांव का नाम कैसे एक हमारे भारत देश में हो। हमारे लोगों का आधार कार्ड के लिए भी वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर उसका राशन कार्ड के लिए खड़े हुए हैं, तो परेशान तो राजनांदगांव के लोग हो रहे हैं ना। करोड़ों रुपए तो हमारे राजनांदगांव का, मेरे राजनांदगांव का जा रहा है ना, तो मतलब क्या निकला फिर? जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और पब्लिक के लिए काम तो मिलके करें ना। जब जनता जो चीज को सोच रही है तो जनता की बात को अपन समझे और उनके मनोभाव को समझ के उनके अनुरूप काम करें।